हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आपको एक बार इसको चेकआउट जरूर करना चाहिए। और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर भी मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो एक बार आप उसको जाकर के चेकआउट जरूर करना। ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। बस आप इसको कर लो और कुछ करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरह औरों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन दिया था। ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मिलेगा। फिर तीसरा पार्ट में आपको 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू p 2p + 1, 13 5p - 3 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी किस वैल्यू से है। तो हमारे पास 3 ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी अगर आपके पास ए बी सी आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा b - a इक्वल टू c - b, ठीक है। तो 13 हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है -2p + 1। फिर यहाँ पर मैं आपका थर्ड टर्म दिया गया यानी AP 5p - 13 5p - 3। और हाँ, हमारे पास सेकंड टर्म दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। तो हम आप देखो यहाँ पर मैं 13 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -2p + -1। यहाँ 5p 13 और 3 दोनों माइनस माइनस से बिकम प्लस, यानी 16 हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर मैं 13 - 1 यानी 12 -2p, यहाँ 5p - 16 है। अब यहाँ देखो -2p और यहाँ पर मैं +5p, ये इधर आ जाएगा तो -7p। और 16 हमारे पास ऑलरेडी था, ये 12 भाई साहब प्लस में थे, उधर गए तो माइनस में, तो -16 - 12 ये हो जाएगा आपका -28। माइनस माइनस हमने काट दिया तो p = 28/7, जो इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। आपको 4 नंबर्स फाइंड आउट करना है एपी का, जिसका सम जो है 20 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, एंड का स्क्वायर अगर कर दोगे तो आपके पास 120 आएगा। तो लेट हम लोग रिक्वायर्ड नंबर जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड नंबर लेना पड़ता है। तो आपके पास 4 बोला गया है तो आपको 4 के लिए यही लेना पड़ेगा, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ठीक है, 4 के लिए ऐसा ही लेना पड़ता है। तो हम लोग इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सम बोला गया है तो सम करने का मतलब है सबको अरेंज करते हैं। तो सबको अरेंज करते हैं तो अब देखो 3d थी, -3d + 3d कटा, +d - d कटा, आपके पास a 4 टाइम आया यानी 4a = 20। जब a को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो a = 5 आ जाएगा, क्योंकि 20/4 तो 5 आता है। अब इसका स्क्वायर बोला गया है, इसका स्क्वायर कितना है, सम ऑफ द स्क्वायर 120 है। तो हमने क्या किया, यहाँ भी आप देखो, जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ करके इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मालूम चलेगा कि सब एक ही जैसा है। तो हमने यहाँ पर मैं 4 टाइम 4 कर लिया, सब देखिए रिपीटिंग था, तो 4 ब्रैकेट अंडर a² + 5d स्क्वायर इक्वल टू 120। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट में लिख देना, मैं इसको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आप देखिए a² + 5d स्क्वायर इक्वल टू 120/4, तो वो आ गया 30। ठीक है, a² a के जगह में हम लोग डाल लिए 5 यानी 25 हो गया। 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 30 - 25, तो जो आएगा 5। तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/5 यानी 1। अब जब d को रूट में डालोगे तो +-1 आएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास 5 हो गया और d का वैल्यू +-1 हो गया। जब आप इसको डालोगे इस इक्वेशन पे, ये जो यहाँ पे हमने लिया है इस पर डालोगे तो 2468 आएगा या 8642 आएगा। आप जिधर से भी करते हो उस हिसाब से आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है डिवाइड 56
डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स, आपको 56 को 4 भागों में बांट देना है, आर इन ए पी सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, रेशियो जो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो वो 5:6 होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये आपका 6 में और 7 में भी दिया गया है। नहीं आता तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमने 4 पार्ट्स ले लिया, a-3d, a-d, a+d और a+3d, हमने ये 4 पार्ट्स ले लिए। इनका सम कितना दिया, 56 दिया हुआ है, तो सबको ऐड करके 56 हो गया। फिर यहाँ +d और 3d माइनस में कट जाएगा, d यहाँ से चला गया, तो 4a = 56, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/4, तो a का वैल्यू हमारे पास 14 आया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बोला गया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा a-3d और a+3d, यानी पहला और आखिरी, और मीन्स हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड। ये हमने a-d और a+d ले लिया, इक्वल टू हमारे पास 5/6 दिया गया था, तो 5/6 हमने डाल दिया। अब आप देखो a-3d a+3d, यहाँ क्या हो जाएगा a² - 9d का स्क्वायर, ठीक है, a+b a-b यानी a² - b², उसमें डाल दिए। नीचे भी हमने वही किया, a² - d² इक्वल टू 5/6 आपका दिया हुआ है। फिर हमने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 को a के स्क्वायर के साथ कर दिया। यहाँ पर में a का जो वैल्यू है हमारे पास 14 दिया हुआ था, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, तो 6 इंटू ब्रैकेट अंडर 196 - 9d, और यहाँ भी हमने a का वैल्यू डाल दिया, तो 5 ब्रैकेट अंडर 196 - d², ठीक है। अब आप क्या करो, 6 को 196 से और 9d को 6 से, तो 54d² हो जाएगा। 5 को 196 से और 5 को d से, -5d² हो जाएगा। तो -54d² में से +5d² का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49d² आ जाएगा, और 6 इंटू 196 माइनस 5 इंटू 196, तो क्या बचेगा इसमें से, सिर्फ 196 बचेगा। तो d² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 को जो 49 से आप डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो d का वैल्यू हमारे पास +-2 आ जाएगा। अब आप देखो रिक्वायर्ड जो पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा, 14 - 3 × 2, इससे पहले वाला में अगर नहीं समझ में आया तो अब इसमें देख लो, 14 - 2 14 + 2 14 + 3 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 8, 12, 16, 20, यह इसका उल्टा भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज़ द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, m और n टर्म दोनों अगर इक्वल है तो शो करना है कि m + n जो होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है, ये आपको शो करना है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं, तो SM = SN ये दिया हुआ, क्योंकि m टर्म n टर्म के इक्वल है, ये बताया गया, ठीक है। तो SM का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो m/2 2a m-1 d, सेम कंडीशन है, ठीक है, n/2 2a n-d हमने ले लिया। अब आप यहाँ पर मैं देखो, यहाँ से 2 को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a ब्रैकेट अंडर m-1 प्लस m-1 माइनस n, फिर ब्रैकेट अंडर n-1 d इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये पूरा पोर्शन को इधर लेकर के आ गया, ठीक है, यानी आपका राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन था उसको मैंने लेफ्ट हैंड के करीब लेकर के आ गया, ठीक है। तो इस तरह का ये पार्ट बना, तो 2a ब्रैकेट अंडर m-1, इधर आपका हो गया m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो m², और यहाँ पे mn और n कट गया, तो यहाँ पे हो गया m² - n² और m - n, यहाँ पे d इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर मैं देखो कि mn को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से आ गया 2a, mn हमने कॉमन ले लिया है, तो m + n बचेगा -1, और ब्रैकेट के बाहर d हो जाएगा। m-1 को हम उधर भेज देते हैं, तो 2a m + n - 1 बाय ब्रैकेट के बाहर d इक्वल टू 0, क्योंकि m-1 नॉट इक्वल टू 0 था, तो SM यानी m + n क्या हो जाएगा, m + n/2 2a m + n-1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर d। अब यहाँ पर में हम लोग इक्वेशन 1 ये वाला जो पोर्शन है इसको डालेंगे, तो m + n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m + n यहाँ पे 0। जब m + n को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट वुड बी 0, ठीक है, तो यहाँ हमारा आया 0। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इसको तोड़ करके देखना, आपको आई होप कि क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो आप कमेंट पे जरूर लिख देना।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि मल्टीपल्स है 11 का। तो 11 का मल्टीपल हमको शुरू करना है, तो पहला हो जाएगा 110, देन 121, ठीक है, 132, 190, इस तरह करके हम लोग लेके चल सकते हैं। 11 का मल्टीपल बोला गया, ठीक है। तो पहला हो जाएगा a इक्वल टू 110, d हमारा 11 है और l जो है वो 990 दिया गया है। AP में डाल देते हैं, यानी tn इक्वल टू 990। तो tn का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 990। a के जगह में हमारे पास 110 दिया गया, n माइनस 1 का आइडिया नहीं है, d हमारे पास 11 दिया गया इक्वल टू 990, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हैं कि 110 यहाँ पे हो गया 19 प्लस 11 n इक्वल टू 990। तो हमने क्या किया, 11 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 11n, और यहाँ पे 11 को 1 के साथ माइनस किया तो माइनस 11, सॉरी मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11। 110 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 99 आएगा। तो 99 प्लस 11 इक्वल टू 990। 11n इक्वल टू 990 में से हम लोग 99 को माइनस करेंगे तो 891, n इक्वल टू 891 बाई 11, तो आपके पास आ जाएगा 81, ठीक है। अब आता है सम का बारी। तो रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट अंडर a प्लस एल। n जो है आपके पास 81 दिया गया है बाई 2, a का वैल्यू 110 और l जो है लास्ट टर्म हमारे पास 990 दिया गया था। तो 81/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1100, यानी 1100। 2 से अब इसको कट करो और 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44550, यानी 44,550। तो रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, 44,550, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास कुछ ऐसा केस दिया गया है, सम दिया गया है 18 प्लस 5 15 1/2 प्लस 13 डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट है माइनस 14 1/2, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। तो पहले क्या लिखते हैं, 31/2, ठीक है, यहाँ से 31/2 माइनस 18, जब आप इसको माइनस करोगे और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 31/2, यानी आपके पास माइनस 5/2 आ जाएगा डी का वैल्यू। यानी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो डी का वैल्यू हमने यहाँ पर में माइनस 5/2 निकाला है। ए जो है 18 हो जाएगा, डी जो है माइनस 5/2 हो जाएगा, एल 49 1/2 दिया गया है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 99/2 आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में। तो टी एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, हो जाएगा माइनस 99/2। चलिए टी एन का फार्मूला पुट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी इक्वल टू माइनस 99/2। ए की जगह में 18 एन माइनस 1 आइडिया नहीं है, डी का वैल्यू हमारे पास माइनस 5/2 दिया हुआ है इक्वल टू माइनस 99/2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 18 को 2 से 36, ठीक है, 5 को n से, यानी माइनस 5n हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है, और माइनस 5 को 5 से तो यहाँ पे 5। अब 2 को हम भेज दिए इधर, 2 जब इधर चला गया तो 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 19। तो माइनस 5n, और यहाँ क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 यानी 41। 41 को माइनस 99 से आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 140, माइनस माइनस कट कर दिया गया 140/5 डिवाइडेड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 28। अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब आते हैं रिक्वायर्ड सम में, n/2 a प्लस एन। एन का वैल्यू हमारे पास 28 दिया गया था, नीचे 2 हो गया, ए हमारे पास 18 और एल हमारे पास माइनस 99/2 है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं सीधा डिवाइड का ये पे चले गए, यहाँ पहले 2 से इसको डिवाइड किए 14, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे हो गया 36 माइनस 99 और 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 से यहाँ पर मैं 7, देखिए यहाँ पे 7 हो गया, 36 माइनस 99 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 441 हो गया। तो आपका जो सम है 445 हो जाएगा। 16 के बाद हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या दिया गया है, इफ़ द nth टर्म ऑफ AP इज़ 1/n, और nth टर्म जो है 1/m दिया गया है, आपको शो करना है कि m इंटू n जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर में हम लोग फर्स्ट टर्म a ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस के लिए d ले लेते हैं। तो am इक्वल टू क्या हो जाएगा, a m माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n, जो कि आपका फर्स्ट टर्म दिया होगा, ये दिया हुआ है, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकंड टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन प्लस ए एन माइनस 1d, सेकेंड वाला जो दिया हुआ सेकंड टर्म नहीं होगा, तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 1/m, ये हो गया आपका इक्वेशन 2।
अब हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे, तो m-1 d हो गया इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1/n माइनस 1/m। तो m-n फिर ब्रैकेट के बाहर d ऐसे ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो m-n यहाँ पर में आपका mn बचेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखेंगे तो d इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से mn और ऊपर जो mn था वो कट हो जाएगा, तो d इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/mn। d का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 जो था a प्लस m-1 और d था, तो d का वैल्यू आपके पास आ जाएगा m/n इक्वल टू n। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो, a प्लस m/n और ये क्या हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/mn इक्वल टू n। अब हम लोग यहाँ पर में क्या करेंगे, a माइनस 1/mn, a माइनस 1/mn इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर में तो नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से m और यहाँ से m को कट कर दिया, तो बचा 1/n। 1/n को हम यहाँ लेके चले गए, तो 1/n को 1/n के साथ माइनस कर दिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 0। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 1/mn। अब mnth टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a प्लस mn माइनस 1d। a का वैल्यू आपका 1/mn, यहाँ पर में mn माइनस 1 ब्रैकेट अंदर दिया हुआ है, और d का वैल्यू जो है वो आपके पास mn है ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस mn माइनस 1/mn, तो 1 यहाँ से कट गया, यानी mn/mn। जब mn/mn को आप काटोगे तो m इंटू nth टर्म क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 हर एक केस में आपका रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो इस तरह का हम लोग नंबर में ले लेते हैं 10, 13, 16, 19, 97। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 3 से 10 को आप डिवाइड करोगे तो 3 3 9 होता है, एक रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर में आपको 1 आ गया, तो ए का वैल्यू हमारे पास डी हो जाए 10 हो जाएगा, डी जो है वो आपका 3 हो जाएगा, और ए एन जो है लास्ट हमारे पास 97 दिया गया है। ठीक है, ए एन इक्वल टू 97, तो ए एन का फार्मूला हम लोग पुट कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 97। ए का वैल्यू आपके पास 10 दिया गया है, एन माइनस 1 नहीं पता है, डी का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है इक्वल टू 97 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 97 माइनस 10 वो हो जाएगा 87, और ये मल्टीप्लाई में 3 है, 3 को हम लोग वहाँ भेज देंगे, तो 87/3 क्या हो जाएगा 29। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 29 प्लस 1 दैट इज़ 30। ठीक है, क्या हो जाएगा 29 प्लस 1, तो ये आपका 30 आ गया। अब हम लोग एज 30 में डाल देते हैं, तो 30/2 2 इंटू 10 प्लस 29 इंटू 3, 30 माइनस 1 होगा, इसीलिए हम लोग इसको कर दिए। अब 2 को 30 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो गया, और 29 इंटू 3 87। तो 87 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई मीन ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 107, 50 इंटू 107। तो 15 को जब 107 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन योर आंसर इज़ 1605, यानी 1605। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द 7th टर्म ऑफ ए पी इज़ 1/9। 7th टर्म जो है वो हमारे पास 1/9 है, और 9th टर्म जो है वो 1/7 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 63rd टर्म जो है वो क्या हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी कुछ नहीं दिया गया, तो लेके चलते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास डी हो जाएगा। तो T7 इक्वल टू क्या है 1/7, T7 बोला गया, यानी a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। T9 का वैल्यू जो है वो 1/7 दिया गया, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2d इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 2/63। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/63, 2 आप कट कर दो, तो d का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/63। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, डी का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 पे अगर पुट करते हैं, देन वी गेट a प्लस या 6 इंटू 1/63, ठीक है, इक्वल टू 1/9 है। तो 6 से 63 का आप कट करोगे तो 1/21, a प्लस 2/21 इक्वल टू 1/9। ये यहीं पे छोड़ देते हैं, 1/9 माइनस 2/21, इनको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6/63, यानी आपके पास आ जाएगा 1/63। थोड़ा सा इसको कर देते हैं अब यहाँ पर मैं देखिए ए का वैल्यू हमारे पास 1/63, डी भी 1/63, T63 का आपसे पूछा गया है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 62d
यानी 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63 क्या हो जाएगा, तो 1/63 है, यहाँ पे 62/63, तो दोनों में क्या है, एलसीएम आपका 63 आ जाएगा। तो 63/63 जब आप इसको कट करोगे देन 1, तो 63rd टर्म क्या हो जाएगा आपका इस एपी का, तो 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये होने वाला थोड़ा स्पेशल। क्या है भाई, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी जो है वो एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 3n² माइनस 4n। आपको डिटरमाइन करना है 12th टर्म एपी का, ठीक है। तो पहला हमारे पास एस एन इक्वल टू 3n² माइनस 4n दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एन के जगह में हम लोग क्या करेंगे, एन के प्लेस में हम लोग n-1 ले लेंगे, तो एस n-1 क्या हो जाएगा, तो 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 फिर n-1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब ए एन में हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो एस एन और माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन का जो फार्मूला मतलब वैल्यू जो है वो हमारे पास दिया हुआ है ब्रैकेट अंडर 3n² माइनस 4n, और यहाँ जो एस एन माइनस 1 है ये हमारे पास है 3 ब्रैकेट अंडर n-1 का होल स्क्वायर माइनस 4n-1 ब्रैकेट क्लोज। तो इधर जो है इसको हम लोग उसी तरह उतार लेते हैं 3n² माइनस 4n, और इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, यानी इसे मैंने क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में डाल दिया। अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3n² माइनस 4n माइनस 3n² माइनस 3 प्लस 6n प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ 3n² आपका कट जाएगा, 4n एक प्लस में है, 4n एक माइनस में है, तो कट गया, तो यहाँ से बचेगा 6n और माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 7। तो an इक्वल टू 6n माइनस 7, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, फिर n का वैल्यू 1 2 3 करके पुट करेंगे, तो a1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 1। फिर a2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, ये हो जाएगा 5। a3 यानी 6 इंटू 3 माइनस 7, ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास AP क्या बना, -1 5 11। ऑल्सो वी गेट 12 टर्म सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a12 इक्वल टू 6 इंटू 12 माइनस 7 यानी 72 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आएगा, तो 65। तो ये था आपका AP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। ये वो क्वेश्चन थे जो पिछले 10 ईयर से रिपीट हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।